मैं एक सिर्फ बात कहूँगा, महाराज जी ने राष्ट्र के प्रेम के बारे में जो बात की है, मन गदगद हो गया। किस प्रकार की ओजस्वी वाणी से महाराज श्री हमारे अंदर एक इस प्रकार की ऊर्जा जागृत करते हैं कि उसका कई दिनों तक उसका असर रहता है। तो जो आपने प्रेरणा के शब्द महाराज जी दिए, मुझे आशा है कि हर व्यक्ति यहाँ पर, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, उसको गंभीरता से लेगा। और जो आपने संदेश दिया है उसको हम एज ए कैसे दीक्षा दिए किसी महाराज जी ने, उसको दीक्षा समझ के हम स्वीकार कर रहे हैं। और मैं गार्गी बहन का विधिवत तरीके से कहूँगा हमारी ज्योत्सना जी से और ज्योति जी से, क्योंकि आपने जो पहले फूल दिए थे ना वो अलग थे। कहते फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा, फूल तो तुम खुद मेरी जहाँ, फूल देकर क्या करोगे। खिले फूल दिल के कली दिल की महकी, खिले फूल दिल के कली, एक मिनट गार्गी जी, खिले फूल दिल के कली दिल की महकी, उमंगों में रंगे सरूर आ गया है, बड़ी ही थी मुद्दत से धड़कन जो दिल में, उसे नाचने का शऊर आ गया। कर देता है योगी तो ऐसे ही कहते हैं। ऐसे महामना कि जिसका जन्म परसों था, ऐसे महामना को शत शत न करूँगा। माँ भारती की लाडली गार्गी जी का जैसे हमारे शास्त्रों में जिक्र है, मदहासा जी का जिक्र है, उस प्रकार की गार्गी हमें से मौजूद है। परम आदरणीय स्वामी जी, बड़े भाई सीकरी जी, कथुरिया जी, आर्य जी, सबसे पहले तो नाम लेने लगी तो बहुत सारे चेहरे, बजाज साहब, जोशना जी, नाम लेने लगी तो बहुत सारे नाम है, कालरा जी सामने खड़े। मैं सबसे पहले तो चावला परिवार को बधाई देती हूँ, आज बाऊ जी का जन्मदिन है। बहुत बहुत बाऊ जी आपको शुभकामनाएं। आर्य जी अगर मुझे बता देते कहते बहन घी मंगती है तो मेरे को आगरत ने मैं मांगी थी तो मैं हफ्ते दी एक छुट्टी भी ना मिलती, पर कई काम ना बड़े अपने आप कर देते। अरे मैं गल की ही होती पारी बाबूजी का पहले सेटिंग। वैसे तो आज खुशी का माहौल, जन्मदिन का उत्सव है, फिर ऊपर से लुंगी पहने मेरे भाई, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि लुंगी डांस होगा। अब देखते हैं करेंगे कि नहीं होगा। ठीक है, आदरणीय स्वामी जी के बोलने के बाद कुछ बचता नहीं, पर मुझे जिम्मेवारी दी है बड़े भाई, तो छोटी सी बात कह के अपने विषय को समाप्त करूं। अपनों के बीच में आई वो जिम्मेवारी है जो मुझे मेरे संगठन ने दी है, पर आज मैं अपनों के बीच में आई हूँ तो सिर्फ गार्गी का खड़ा। एक प्रकल्प हमारा जो अब शुरू हुआ है, संगठन ने मोदी जी के जन्मदिन पर एक पखवाड़ा शुरू किया है, जिसमें सेवा के भाव को लेकर सारे कार्यक्रम हैं। सख्त हिदायत है, कोई केक नहीं काटेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मात्र जनमानस के बीच में जाकर उनकी सेवा के भाव से आप जाएं, यही मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं होंगी। 17 तारीख कल कार्यक्रम शुरू हुआ और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस 2 अक्टूबर तक आप निरंतर अखबार में देखेंगे, अलग अलग कार्यक्रम आपके बीच में कार्यकर्ता करते दिखेंगे। और बहुत अच्छा लगा आज पंजाबी समाज बिरादरी ने जो ये संकल्प लिया है और एक नया काम, एक नई पहल, एक नए काम को नहीं, इस राष्ट्र सेवा हित में जो कदम बढ़ाया है उसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ पूरी टीम को कि बहुत अच्छा निर्णय। अगर समाज भी, बिरादरियां भी इस तरीके से आगे बढ़ जाए तो संस्कार वो पुड़िया में नहीं मिलते, किसी दुकान पे नहीं मिलते, संस्कार ऐसे ही दिए जाते हैं। आज आप करोगे, बच्चे देखेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी करती है तो अखबार में बच्चे पढ़ते हैं कि राजनीतिक दल कर रहा है। जब साथ में बिरादरियां, समाज जब चल पड़ता है तो अपने आप संस्कार आने लगते हैं। आज देश में बदलाव है। आज कुछ लोग, कुछ एडवोकेट्स आए थे, हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है।
मोदी जी के जीवन वृत्त पे। आप सबको भी मैं न्योता देती हूँ, आप सब भी उस प्रदर्शनी में आए और देखें उनके जीवन काल जो बचपन से शुरू हुआ और आज तक भारत की तरक्की, भारत में क्या क्या काम हुए, अखबार में पढ़ते हैं भूल जाते हैं। जब कोई पिक्चर सामने आती है या न्यूज़ आती है तब समझ में आती है। जब आप वो प्रदर्शनी को देखोगे तो हर चीज़ आपके जहन में बैठेगी, आप उसे देखिएगा। हमने स्कूलों में भी दस्तक दी है, बड़े स्कूल्स ने सहज भाव में एकदम कहा कि हमें एग्ज़ाम है और हम 26 के बाद अपने बच्चों को जरूर दिखाने आएंगे। तो अगर आप सब भी आएंगे, अपने साथ औरों को भी आप कहेंगे कि उस प्रदर्शनी को देखना चाहिए, तो आप देखना कितना बड़ा बदलाव दिखेगा, क्योंकि सोच सबसे बड़ा बदलाव करती है। संगठन के दिए हुए कार्य, समाज में एक पहल होना और उसके बाद एक संदेश जाना समाज के अंदर, सिर्फ आप ही लोग नहीं करोगे उसे, आपके साथ और लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि आप किसी ना किसी की मदद तो लोगे। आप हॉस्पिटल गए अकेले तो नहीं गए होंगे, किसी को लेके गए थे सीपी जी साहब। तो ऐसे ही आप हर जगह सब जिम्मेवारी लगाइए। पूरी टीम गई थी और जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पर आपके संपर्क हैं, छोटे हॉस्पिटल हैं, कहीं पे हमारी डिस्पेंसरीज चल रही हैं, वहाँ सब जब जाएंगे आप तो एक संदेश जाएगा। ऐसे ही हमारे आंगनवाड़ी चल रही हैं, जहाँ छोटे बच्चे की स्कूलिंग होती है, आप वहाँ जाएंगे तो एक संदेश जाएगा। कुछ नहीं, आप थोड़ा सा फ्रूट ले जाइए, आप बच्चों को फ्रूट्स के साथ गपशप मारिए। वहाँ आंगनवाड़ी, अच्छा डोडा ने तो हमारी हिंदुस्तान से बाहर भी पहचान बना दी है। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे कार्यक्रम नहीं होते, छोटे छोटे कदम होते हैं जो हमें मंजिल की तरफ ले जाते हैं। और एक सुंदर प्रयास जो आप सबने किया है, एक और न्योता आज आपको देके जा रही हूँ। आपने जो आज प्रयास किया ये जल्दी ही, क्योंकि हम लोग गुरुग्राम में रहते हैं तो ये मिनी इंडिया है, यहाँ पे सभी वर्ग रहता है, सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी समुदाय के और सब अलग अलग प्रदेशों के लोग रहते हैं। वैसे तो हर 100 किलोमीटर के बाद हिंदुस्तान में हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदलती है और अपनी वस्त्रों की शैली बदलती है, कुछ ना कुछ बदलाव होगा। और ये जहाँ पर हिंदुस्तान बसता है उस सब कल्चर को हम एक मंच पे लाने जा रहे हैं। तो वो कार्यक्रम कहने को भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे होगा, पर वहाँ पर आपको अनेकता में एकता दिखेगी। और एक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं मंच से कहूँगी एक भारत, आप सभी कहेंगे श्रेष्ठ भारत। इसी वक्तव्य के साथ आप सबको मैं पुनः बधाई देती हूँ बाबूजी के जन्मदिन की। और आप सबने मुझे बुलाया, आप सबसे मिलने का मौका देने के लिए मैं सीकरी साहब का, चावला साहब का, बजाज साहब का धन्यवाद करती हूँ। स्वामी जी के दर्शन किए भी बहुत दिन हो गए, जब बात किए भी बहुत दिन हो गई थी, पहले तो कर लेते थे, पर स्वामी जी ने अब ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बात ही नहीं हो पाती। तो आज स्वामी जी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए भी आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो